हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका हिंदी का जो पहला चैप्टर मैंने आपको दिया था वो भाषा और व्याकरण का दिया था, क्योंकि आपके 8th क्लास के अंदर भाषा और व्याकरण जो चैप्टर है वो इस बुक के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आप इसे समझेंगे तो वो समझाना मैंने उचित इसीलिए समझा क्योंकि उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना एक बार फिर से ज़रूरी था। क्लास 7th में भी आपने भाषा व्याकरण पढ़ा था, लेकिन मैंने एक बार आपको फिर से रिपीट कर दिया है। अब आप लोग देखिए, आपका एक चैप्टर आ रहा है वर्ण और उच्चारण। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे। अब आप देखिए, वर्ण और वर्णमाला हम लोग पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को प्रकट करने वाला चिन्ह वर्ण कहलाता है। अब आप लोग देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि हमारी हिंदी भाषा के अंदर अ से लेकर के अह तक, ये आप सब लोग जानते हैं, अ से लेकर अह तक जो चीज़ें होती हैं ये आप इनको वर्ण कह सकते हैं, लेकिन साथ में इन्हें हम कहेंगे ये स्वर हैं। उसके अलावा क से लेकर के और ह तक जो चीज़ें होती हैं, वैसे हम क से लेकर ग तक बोलते हैं, लेकिन क से लेकर के ह तक जो चीज़ें, यानी कि हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल 48 वर्ण होते हैं। अगर हम लोग अ से अह की बात करें, क से लेकर के पूरे यहाँ पर हम लोग ये यहाँ तक ग तक और श्र तक की बात करें, तो ये हमारे टोटल 48 वर्ण होते हैं स्टूडेंट्स। और अ से लेके अह तक स्वर कहलाते हैं, क से लेके ह तक ये व्यंजन कहलाते हैं। साथ में देखो, आपको यहाँ पे अतिरिक्त 4 अन्य वर्ण और दे रखे हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं और ये हिंदी भाषा के अंदर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आप लोग देखिए, वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और अयोगवाह होते हैं। अब आप लोग देखिए, स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, आप लोग इसको, आपने कल इस लेसन को पढ़ा ही था। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर वर्ण जो होते हैं वो अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। आगे देखिए, स्वर री का उच्चारण री की तरह किया जाने लगा है, अतः यह शुद्ध स्वर नहीं कहलाता है। इसे केवल तत्सम शब्दों में ही स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्द आपको सर नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। जैसे देखो, क के अंदर री लग गया, म के अंदर री लग गया, तो देखो क में री लगा तो क्री बन गया, म के अंदर री लगा तो म्र बन गया ऋषि, स में री लगा तो सृष्टि, द के अंदर री लगा तो दृग आदि। अब आप लोग देखिए स्वरों के भेद। अब ये जो हमारे स्वर होते हैं ना स्टूडेंट, ये देखिए आप अ से लेकर के और ये पूरे ओ तक, ये जो हमारे स्वर होते हैं, इन स्वरों के भी भेद होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है स्टूडेंट्स दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिस स्वर के उच्चारण में, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जब आप किसी भी स्वर को अगर बोलेंगे अ, ई, ठीक है, तो इसमें अगर कम समय लग रहा है तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, अ, ई, उ, री, इनमें हमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर कम समय का मतलब ये है कि आपने फटाफट बोल दिया, आपने तुरंत बोल दिया, आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहेंगे। साथ में देखिए स्टूडेंट्स, आपको दीर्घ स्वर दे रखा है, तो जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, यानी कि इस ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है या ज़्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं, अब देखिए सर को जोर लगेगा बोलने में, आप ध्यान दीजिएगा, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, आपको और अच्छे से डिफरेंस समझ में आएगा। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी स्वर होते हैं, स्वरों के साथ में उनकी मात्राएं लगती हैं। यह आपको यहाँ पर एक टेबल बता रखी है। यहाँ पे देखिए, ये स्वर है अ। अब मात्रा सहित व्यंजन आता है इसमें क, यानी कि मात्रा वाले शब्द कौन से बनते हैं, अगर आप अ के साथ में क का योग करेंगे, यानी क के साथ में आवाज़ आएगी अ की। इसको यूँ समझिए आप लोग, जैसे मैंने बोला कमल, आवाज़ आई अ की, च, ए की आवाज़ आई चमक। अब आप लोग देखिए, आ की मात्रा को आप बहुत सारे बच्चे अच्छे से स्पष्ट रूप से जानते हैं। आ की मात्रा के अंदर आ की आवाज़ आती है, छा, ता, मा, ला, आ की आवाज़ आई। इस तरीके से ये सारे मात्राओं के शब्द आप लोग पढ़ेंगे, इसमें इन मात्राओं की आवाज़ आएगी। साथ में एज वेल एज स्टूडेंट आप लोग देखिए,
अ की मात्रा अलग से नहीं लगती है, बल्कि यह व्यंजन के साथ ही जुड़ी हुई होती है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर ये क है, अब क के नीचे क्या आ गया, हलंत आ गया, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये आधा बोला जाएगा। ठीक है, ब ये आधा ब है, ध ये आधा ध है। अब आप लोग देखिए क के साथ में ए की आवाज़ है तो क ए की आवाज़ आ रही है, ब पीछे ए की आवाज़ आ रही है, साथ में आप लोग देखिए ध पीछे अ की आवाज़ आ रही है, यानी कि ए की मात्रा अलग से नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी हमें अ की आवाज़ आती है। तो अब आप लोग देखिए नेक्स्ट, व्यंजन वर्ण जिस वर्ग का उच्चारण करते हुए वायु मुख में किसी न किसी स्थान पर रुक कर बाहर आती है, यानी आवाज़ जो होती है वो मुंह से रुक कर के बाहर आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क वर्ग के जो वर्ण होते हैं उसके अंदर व्यंजन कौन से होते हैं, ये देखिए ये आपका वर्ण है क च ट ट प, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये आपको पूरा क से लेके ह तक जो व्यंजन है उनकी कैटेगरी अलग अलग डिवाइड कर रखी है। तो ये क वर्ग के अंदर क ख ग घ ङ, च छ ज ज ङ, ट ठ ड ढ ण। इस तरीके से आप लोग इसको पूरी इस चार्ट को आप लोग पढ़ेंगे। इन शब्दों का उच्चारण शेखावत सर ने आपको बताया, आप उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, साथ में आप देखिए व्यंजनों के भेद। व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, एक होता है स्पर्श के आधार पर व्यंजन, एक होता है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन। अब आप लोग देखिए स्पर्श के आधार पर जो व्यंजन होते हैं स्टूडेंट, ये चार तरह के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इनको आपको सर नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। आपको ये लेसन एक बार फिर से आप वीडियोस को देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, एज वेल एज आप इसको रीडिंग भी करना और अच्छे से। गुड बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।